सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कुछ यूनिक कंसेप्ट वाली फिल्में हैं, तो इसमें मिस्टेक मिलना आम बात है और ये वीडियो भी बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाया गया है। तो प्लीज इसे कोई भी सीरियसली ना ले और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के एंड में इस मूवी की अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो फिर चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मूवी स्टार्ट होती है इस सीन से जिसमें हमें दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार और वामिका ये दोनों अभी इसी ट्रेन के भीतर होते हैं। तो अभी जब वहाँ से वामिका आ रही होती है तो अभी ये दरवाजा इनसे हल्का सा ही टकराता है, लेकिन भाई ये गिर कैसे रही हैं? जैसे कि इनसे कोई दरवाजा नहीं बल्कि किसी आदमी ने इन्हें जोर से धक्का मारकर इस ट्रेन से नीचे ढकेल दिया हो। नहीं मतलब भाई आप ही सोचो, हल्का सा दरवाजा टकराने से कोई ऐसे कैसे गिरता है। और अभी जब ये यहाँ से नीचे गिरने वाली होती हैं तो अभी इन्होंने अपने दोनों हाथों से अक्षय कुमार का हाथ पकड़ा होता है, पर जैसे ही कैमरा इसी सीन को ट्रेन के अंदर से दिखाता है तो अभी तो इन्होंने बस अपने एक ही हाथ से अक्षय कुमार का हाथ पकड़ा होता है। और यहीं पर जब ये यहाँ से गिरने वाली होती हैं तो अभी ये दोनों जिस बोगी में बैठे हैं उसके जस्ट पीछे वाले ही इस बोगी में यहाँ पर ये जो दो लोग खड़े हैं उनको देखो भाई, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कोई खेल चल रहा है। अबे साले नहीं मतलब भाई यहाँ से अभी एक लड़की गिरने वाली थी, लेकिन इस ट्रेन पर जितने सारे भी लोग हैं उनको देखकर तो यही लगता है कि इनको कुछ मतलब ही नहीं है, ट्रेन से कोई गिरे कोई मरे। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अब यहाँ पर जब वामिका इस ट्रेन से नीचे गिरने वाली थी तो अभी अक्षय कुमार को छोड़कर यहाँ पर और कोई भी नहीं होता है, पर अगले ही पल जब अक्षय कुमार वामिका का हाथ पकड़कर अंदर खींचते हैं तो अभी यहाँ पर एक दो तो छोड़ो, यहाँ तीन तीन लोग अचानक से प्रकट हो जाते हैं। नहीं मतलब भाई कैसे? और भाई वो सब भी छोड़ो तो इन लोगों का भी रिएक्शन वैसा ही है। इन लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस ट्रेन से कोई नीचे गिरे, किसी को भी कुछ हो, उससे तो इन लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। खैर अब इस सीन में जब यहाँ पर अक्षय कुमार अपने कपड़े लाने के लिए बोलते हैं तो ये जब भी कुछ बोलते हैं तब ये एकदम उसी टाइम पर अपने इस जैकेट से अपना मुंह पोंछ रहे होते हैं और ये उसी वक्त इनसे मेन बात बोलते हैं। नहीं मतलब भाई क्यों? या तो तुम पहले अपना मुंह ही पोंछ लो तब बोलो, या फिर बोल लो तब ही अपना मुंह आराम से पोंछते रहो, क्योंकि वैसे भी लिटरली कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। अब इस वाले सीन में जब अक्षय कुमार इस लोटे से किसी और को मारने वाले होते हैं तो अभी वो आदमी यहाँ से हट जाता है और ये लोटा परेश रावल को लगने वाला होता है। तो अगर इस सीन को तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये लोटा अभी परेश रावल के हाथ पर ही कहीं पर लगेगा, और अगले ही पल अचानक से पता नहीं क्या होता है कि ये लोटा जाकर परेश रावल के सर पर लग जाता है। और वो सब भी छोड़ो तो अभी इसी वाले सीन में जब परेश रावल यहाँ से भाग रहे होते हैं तो अभी इनके हाथ में एक छोटा सा डंडा होता है जिसको लेकर ये किसी के पीछे दौड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर गिरने वाले होते हैं तो ये डंडा इनके हाथ में कहीं भी नहीं होता है। तो अभी इस वाले सीन में यहाँ पर अक्षय कुमार राजपाल यादव को काम से निकालने की बात कर रहे होते हैं। तो भाई अभी परेश रावल ने हाथ जोड़ा है ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि अक्षय कुमार इनको काम से निकाल रहे हैं। भाई इसने क्यों हाथ जोड़ा है? नहीं मतलब अगर तुम इसके आसपास के इन सभी लोगों को भी देखोगे तो इनमें से किसी ने भी अभी हाथ नहीं जोड़ा होता है, फिर ये क्यों बेमतलब का हाथ जोड़कर खड़ी है? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? लेकिन भाई इसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद तो लगता है कि इसी को काम से निकाला जा रहा है। नहीं मतलब तुम इसके फेस के एक्सप्रेशन को ही देख लो। तो अभी यहाँ पर जब अक्षय कुमार इस आदमी के पास से जा रहे होते हैं तो अभी ये आदमी इनसे बेमतलब की बातें करने लगता है। नहीं मतलब भाई कुछ भी हो रहा है इस मूवी में, जबकि भाई ये आदमी इनको जानता भी नहीं है फिर भी ये इनसे बातें करने लगता है। नहीं मतलब भाई यहाँ से तो चुपचाप भी तो जा सकता था, फिर बातें करने की क्या जरूरत थी? अब इस सीन में जब ये दोनों इस पानी के एकदम बीचों बीच में खड़े होते हैं तो अभी ये दोनों जहाँ पर खड़े हैं उसके एकदम पास में ही यहाँ पर कुछ घासें लगी होती हैं, और जस्ट अगले ही सीन में जैसे ही कैमरा थोड़ा ऊपर के एंगल से दिखाता है तो अभी ये दोनों तो यहाँ पर लगी इस घास से काफी दूर खड़े होते हैं। अभी इसी वाले सीन में जब ये दोनों यहाँ पर खड़े होते हैं तो इन दोनों के आसपास में दोनों साइड में कुछ घासें लगी होती हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा पास से दिखाता है तो अभी इन दोनों के बस एक ही साइड में घास लगी होती है, और अभी जहाँ पर घास लगी थी वहाँ पर उसके जगह पर अभी यहाँ ये पत्थर पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। बात तो सही है। तो अब इस वाले सीन में जब अक्षय कुमार यहाँ पर वामिका को लेकर इस स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं तो अभी इस स्टेज के आसपास में यहाँ पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और जैसे ही कैमरा फ्रंट के एंगल से दिखाता है तो अभी इन दोनों के इधर कोई भी नहीं होता है। नहीं मतलब भाई जब ये दोनों यहाँ इस स्टेज के ऊपर चढ़े थे तब तो यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन अगले ही पल वो कहाँ गए? क्या बात ये बात है। तो अभी यहाँ पर जब ये दोनों यहाँ पर बैठकर अपनी सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो अभी इन दोनों के पीछे यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे के एंगल से दिखाता है तो अभी इनके पीछे तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, उल्टा अभी इनके पीछे से यहाँ पर कुछ लड़कियां भाग कर आ रही होती हैं। अभी इसी वाले सीन में जब अक्षय कुमार यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं तो अभी यहाँ से देखने पर अक्षय कुमार के आसपास में इधर कहीं भी वामिका नहीं होती है, पर जस्ट अगले ही सीन में जैसे ही कैमरा नीचे के एंगल से दिखाता है तो अभी अक्षय कुमार के जस्ट बगल में ही यहाँ पर वामिका और उसके साथ में यहाँ पर तो एक औरत पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाती है। ये कैसे हो गया?
वेल तो अब बात करते हैं इस मूवी की अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक की। तो अब इस वाले सीन में यहाँ पर अक्षय कुमार और वधूसुर जब लड़ रहे होते हैं तो अब ये वधूसुर अपने अक्षय कुमार को खूब मारता है। मेरा मतलब कि कभी ये अक्षय कुमार को ले जाकर पहाड़ों पर पटकता है तो कभी ये इनके ऊपर इन पत्थरों को फेंकता है। पर अगले ही पल जब अक्षय कुमार वधूसुर को मारकर यहाँ से अपनी बहन को लेकर भागने लगते हैं तो अभी ये ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे कि इनको कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं मतलब भाई अभी वधूसुर ने अपने अक्षय कुमार को खूब मारा, पर इनके बर्ताव को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि अभी ये मार खाकर आ रहे हैं। खैर अभी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।